की झलक भी मिली। वहीं मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा न्यायालय को लिखित बयान दिया गया। 30 पन्नों के बयान में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, इस मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा से बात की गई। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी होने के बाद मामले की प्रमुख आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के 30 पन्नों का बयान की कॉपी भारत 24 के पास मौजूद है और उसमें तमाम जो यातनाएं उन्हें दी गई है, किस तरह से उन्होंने अपने लिखित बयान के जरिए माननीय कोर्ट को बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से तमाम बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, कैसे उनके साथ अश्लीलता की गई, कैसे विभत्स शब्दों का इस्तेमाल करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इन तमाम बातों का जिक्र इसमें है, जिसमें प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया है, योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का जिक्र किया गया है, फंडिंग कहां से होती है उसका जिक्र किया गया है, उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जिक्र किया गया है। ऐसे तमाम नामों का जिक्र इस कॉपी में किया गया है, जिस पर आज बात करने के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील एडवोकेट जेपी मिश्रा जी हमारे साथ है। सर, 30 पन्नों में जो जिक्र किया गया हो बेहद डरावना है, बेहद विभत्स है और इतनी अश्लीलता इस जांच को लेकर कैसे आप कहते हैं, और जो एक कॉपी जो हाथ लगी है उसमें कितनी सच्चाई? आप लोगों की वो कॉपी उनके बयान की हाथ लगी है और आप लोगों ने पढ़ा है तो कितनी क्रूरता के साथ, कितनी अमानवीयता के साथ, कितनी विभत्सता के साथ उनके साथ पुलिस कस्टडी में व्यवहार किया गया, ये उसका नमूना है। कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, सभी गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट आरोपी से पूछता है आपको कुछ कहना है केस के बारे में, तो उन्होंने अपना जो बयान जबानी देना था दिया और जो अपनी आप बीती बतानी थी वो लिखित रूप में दिया। उसमें उनको सब बातें बताई। 7 अक्टूबर को उनको जबलपुर से सूरत बुलाया गया। सूरत बुला करके फिर ये काला चौकी लाया गया। काला चौकी में रख करके दिन रात प्रताड़ना किया गया 11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर को बेहोश हो गई, मारपीट खाते खाते सुश्रुता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर वहां से वजह हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया और वहां से डिस्चार्ज होने के बाद फिर वही प्रताड़ना की गई और लास्ट में 23 अक्टूबर को अरेस्ट दिखा करके 24 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट नासिक में हाजिर किया गया। रिमांड डेट उसके बाद 3 नवंबर को था, तो 3 नवंबर को उन्होंने उनको प्रताड़ित किया गया। इस सब बातें कोर्ट में लिखित रूप में एप्लीकेशन में दिया और जिस जिस ढंग से अमानवीय ढंग से लोगों को मारपीट करते थे, दूसरा जावे तीसरा आवे, दीवार में पटक दिया, गंदी गंदी बातें कह करके, मतलब उनके चरित्र के ऊपर आरोप लगा करके अलग अलग लोगों के साथ जोड़ करके उनके चरित्र को जिस ढंग से इस केस में उनको प्रताड़ित किया गया। ये है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी कि किस तरह से साध्वी प्रज्ञा को बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया, उन्हें अश्लील गालियां दी गई, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया, विभत्स रूप से उन्हें मारपीट की गई, जिसका बयान आज जेपी मिश्रा जी ने, हालांकि भारत 24 के पास वो 30 पन्नों की कॉपी हमारे साथ मौजूद है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, जिसका खुलासा आज वकील साहब ने किया। कैमरा पर्सन के साथ सोनी, भारत 24 मुंबई। दिल्ली से खबर है, महिला सांसद सुधा की